ओके, तो हमारा एक फॉलोअर है, कह रहा है सर मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मेरे पास 80 लाख का इन्वेस्टमेंट है। भाई फिर फ्रस्ट्रेशन की क्या बात है जब तुम्हारे पास इतने पैसे हैं। कौन सा बिजनेस करूं? मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट है। बहुत लोग मैन्युफैक्चरिंग में घुस रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट हमारे 20-30% स्टूडेंट्स इंडस्ट्री ओनर्स ही हैं। मैंने पर्सनली 1000 से ज्यादा इंडस्ट्री ओनर से बात करी है, और एक चीज मैं आपको बता दूं, सबको अपनी फील्ड का टेक्निकल नॉलेज होती है, नहीं होती तो वो सीख रहा है। बिकॉज ये एक ऐसा बिजनेस नहीं है कि आपने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, जैसे पेट्रोल पंप पे डाल के छोड़ दिया और वो एक स्टैंडर्ड फिक्स्ड इनकम आ रही है। नहीं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पहला पॉइंट ये है कि आपको टेक्निकल नॉलेज, जिस लाइन में आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, जो आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, जो मशीन्स आप लगाना चाहते हैं, उसकी एक डीप टेक्निकल नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आप कौन से एरिया में रहते हो या आप अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, उससे भी बहुत मैटर करता है कि आप कौन सी लाइन में जाएंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक स्टूडेंट्स आए थे भरतपुर से, एक साथ 18 से 20 स्टूडेंट्स आए थे। भरतपुर राजस्थान में बहुत ज्यादा पत्थर निकलता है, तो वो सीएनसी राउटर पे उसको काटते हैं। और वो स्टूडेंट ने मुझे बताया, कह रहा सर मेरे गांव में कम से कम 50 राउटर लगे हैं और हम भी अपना राउटर डाल रहे हैं। रही बात, लेट्स सपोज आप गुजरात में हैं, तो वहां पे राजकोट में जो है ब्रास का काम ज्यादा होता है और अहमदाबाद में एल्यूमिनियम का काम ज्यादा होता है। तो हर रीजन की एक स्पेशलिटी होती है। पुणे के अंदर बहुत ज्यादा ऑटोमोटिव का काम होता है, चेन्नई के अंदर भी बहुत ज्यादा ऑटोमोटिव का काम होता है। सो रीजन स्पेसिफिक आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि सप्लाई चेन, भाई कहाँ वेंडर मिल रहे हैं, रॉ मटेरियल मिल रहा है, जहां मैं अपनी फैक्ट्री सेटअप करूंगा क्या उससे ट्रांसपोर्ट चीजें हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। लोकेशन भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तीसरा पॉइंट खास, आप सबसे पहले 3 या 4 साल काम करिए, बिना काम करे, बिना प्रोसेस को जाने, बिना टेक्निकल नॉलेज के। अगर आप किसी भी मशीन में लगा के इन्वेस्ट कर देते हो कि हम मशीन लगाएंगे, अब हमें ऑर्डर आ जाएगा, हम काम करेंगे, 90% मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं निकल पाती। अब लेट्स सपोज अगर आप एक सीएनसी वीएमसी प्रोडक्शन लाइन लगाते हैं, जहां पे आप सीएनसी वीएमसी कुछ मशीनें ले रहे हैं, आपका 80 लाख का बजट है। लोग ढंग से बजट भी कैलकुलेट नहीं करते, वो अपना 80% से 90% पैसा मशीनों में लगा देते हैं। तो मेरा जो फोर्थ पॉइंट है वो ये रहेगा कि आप जो पैसा है उसका सिर्फ 50 से 60% कैपिटल इन्वेस्टमेंट में डालिए, और बाकी आपको रिजर्व रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको डे 1 से क्लाइंट नहीं मिल जाएंगे। और अगर क्लाइंट मिल भी जाते हैं, इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा इशू ये है कि पैसे भी स्लो आते हैं, 3-4 महीने बाद पैसे आते हैं। एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप रहेगी कि आपको जो प्रोडक्ट चूज करना है, जितना कॉमन प्रोडक्ट है, जितना मास मैन्युफैक्चरिंग वाला प्रोडक्ट है, और ऐसा प्रोडक्ट जो हर कोई बना रहा है, उतनी कम प्रॉफिटेबिलिटी है। वहां पे आप प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमम 10 से 15% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट जितना हाई एंड हाई प्रिसीजन वाला प्रोडक्ट है, उतनी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आपकी रहेगी। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने एक बार सेटअप कर लिया, आपको सारी नॉलेज भी आ गई, उसके बाद आपको एक तरीके से सेल्स में ही काम करना पड़ेगा, बिकॉज आपको रेगुलर ऑर्डर चाहिए। वो काम सीखने में बहुत टाइम लग जाता है। उसके लिए लोग इंडिया मार्ट पे लिस्टिंग करते हैं, जो आपके एक्सपोज होते हैं, मशीन एक्सपोज होते हैं, वहां पे स्टॉल लगाते हैं। स्टॉल लगाने के पैसे नहीं है तो वहां जाके ही सबसे मिलते हैं। नेटवर्किंग से सारा काम होता है इस लाइन के अंदर, और वो नेटवर्किंग सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स बिजनेस ओनर्स भी हैं, तो अगर आपको कोई लगता है कोई पॉइंट है, तो प्लीज हमारे फॉलोअर्स को बताइए, ताकि सबको, नए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हेल्प मिले।